नमस्कार, सीमा त्रिपाठी रसोई में आपका स्वागत है। तो आज बनाएंगे बेसन और पत्ता गोभी की ये सब्जी पनीर को टक्कर देगी, बिल्कुल पनीर जैसी लगेगी सब्जी। और हम बनाते रहते हैं इसको, बच्चों को काफ़ी पसंद आती है। चावल के साथ ये सब्जी, रोटी के साथ भी अच्छी लगती है, पर चावल के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। तो आप लोग भी इसे ट्राई करें। वैसे तो बेसन की सब्जी सभी घरों में बनती है, ये थोड़ी सी अलग है, इसमें पत्ता गोभी भी हमने डाली है। तो आप लोग देखें हमारी रेसिपी और बताएं कैसी लगी। तो ये हमने पत्ता गोभी ले रखी है, इसमें थोड़ी सी पत्ता गोभी हम काट लेंगे, बाकी हम आलू की सब्जी में यूज करेंगे। ये 2 प्याज, 1 टमाटर, 5-6 कली लहसुन की, 4-5 हरी मिर्च काट के ली है, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा। अब ये हम लगभग आधा, ये छोटी सी पत्ता गोभी है, बहुत बड़ी नहीं है, तो इसमें से आधी पत्ता गोभी हम ले लेते हैं, आधी अलग रख देते हैं, वो हम किसी और चीज़ में यूज करेंगे। तो ये पतला पतला काट लेते हैं पत्ता गोभी को पहले। तो पत्ता गोभी पहले काट लेंगे, फिर इसे पीसना है हमें मिक्सी जार में। और आप देखते रहें वीडियो, ये काफ़ी अच्छी सब्जी बनती है, बच्चों को तो बहुत ही पसंद आती है। तो ये पत्ता गोभी हमने काट ली है, ये ले लिया है मिक्सी जार, इसमें डाल देते हैं ये पत्ता गोभी। और इसमें डालेंगे 3-4 चम्मच दही। तो ये दही हमने ले रखा है, इसे आधा डाल देंगे, लगभग आधा डाल दिया है। और अब इसे हम पीस लेंगे। थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा डाल देते हैं इसी में, और 2-3 कली लहसुन की भी डाल देते हैं। अब इनको हम अच्छे से पीस लेंगे, एकदम पेस्ट जैसा बनाना है इसका हमें। तो पहले हम इसे पीस लेते हैं। ये देखो हमने पीस के ले ली है पत्ता गोभी और दही। इधर अब हम बेसन छान लेते हैं। बेसन को हम जब भी यूज करें, भले ही ताज़ा बेसन लेके आए हैं आप, फिर भी इसे छान लेना चाहिए। कभी कभार कुछ निकल जाता है कूड़ा, या कभी सही भी नहीं होता है बेसन, तो छान लेना चाहिए, पता चल जाएगा बेसन हमारा अच्छा है या कुछ है इसमें। तो बेसन को हमेशा ही छान के लेना चाहिए। तो हमने बेसन छान लिया है और इसी में मिक्स कर लिया है। अब 1 चम्मच ले लेते हैं, इसे मिला लेते हैं, और कुछ मसाला भी डाल देंगे। बहुत ज़्यादा मसाला जाएगा ही नहीं इसमें, हल्का सा मसाला डालेंगे, कुछ थोड़ा बहुत। ये जरा सी 1 चुटकी हल्दी डालेंगे, और ये आधी चम्मच, आधी से भी बहुत कम, कुटी हुई लाल मिर्च। और बस इसे हमें मिक्स कर देना है। स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक डाल लेना है। अब इसे मिला लेते हैं, पहले इसे मिक्स कर लेंगे, फिर इसमें पानी और बढ़ाएंगे। तो इसका थोड़ा पतला सा घोल बनाएंगे पहले, फिर देखते रहिए इसका क्या होगा आगे। सारा प्रोसेस देख लें आप, और सब्जी काफ़ी अच्छी बनेगी, एक बार आप ट्राई ज़रूर करें। तो ये हमने और पानी बढ़ा दिया है, थोड़ा थोड़ा पानी बढ़ा के इसका घोल जैसा तैयार कर लेंगे। तो और पानी बढ़ा लिया है, अब थोड़ा सा एक बार और बढ़ाना है, और ये पतला सा घोल बन जाएगा। अब घोल हमारा ये तैयार हो गया है। अब हमें चढ़ानी है कढ़ाई गैस पे। पहले से थोड़ा बढ़िया सा घोल लेते हैं, एकदम इसमें गांठें सी नहीं रहनी चाहिए, अच्छा सा घोल बना के तैयार करना है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, थोड़ी समय में ये सब्जी बन जाती है। तो इधर हमने चढ़ाई दी है कढ़ाई। अब इसमें डाल देते हैं तेल। बहुत ज़्यादा तेल नहीं डाला है, 2 चम्मच होगा ये, छोटा चम्मच। अब ये घोल इसी में डाल देते हैं कढ़ाई में, फिर इसे बढ़िया से चलाते रहेंगे, और चला चला के ही इसे गाढ़ा करना है। अगर ज़रूरत दिखेगी अभी तो मैं थोड़ा सा इसमें पानी बढ़ा दूंगी, और नहीं तो ऐसे ही ये पक जाएगा। बस इसे चलाते रहना है, नहीं तो तली में लग जाएगा, तो फिर इसका स्वाद गड़बड़ हो जाएगा। अब देखो बेसन हमारा पक चुका है लगभग। मैंने पूरे टाइम इसे चलाते चलाते पकाया है। तो आप भी ऐसे ही करें, थोड़ा सा मेहनत है लेकिन सब्जी बहुत अच्छी बनेगी आपकी। अब ये हमने थाली ले ली है,
अब इसे हल्का सा चिकना कर लेंगे। तो ये हमने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है। अब इसी में इसको बेसन को निकाल लेना है। अब इसे पूरे बेसन को पहले इसमें डाल देते हैं, फिर चलते हैं आगे की तैयारी के लिए। तो पूरा बेसन हमें इसी में डाल के बढ़िया से बराबर कर देना है। ये बराबर हो गया है पूरा बेसन। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रखेंगे। अब जब ये ठंडा हो जाएगा तब चलेंगे सब्जी बनाने की ओर। तो बेसन हमारा थोड़ी देर में ही ठंडा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब कोई भी सब्जी बनाओ तो थोड़ी बहुत देर तो लगती है। तो ये बहुत ही अच्छा सा बेसन जम के हो गया है तैयार, ठंडा हो गया है। अब हमने दूसरी थाली ले ली है, तो इसे पलट के इस पे रखा है। अब जिसमें बेसन था उसे पलट दिया है इसी पे। अब देखो ये सारा बेसन निकल के इसमें आ गया है। मैंने थाली को पहले से ही चिकना कर रखा था, इसलिए आराम से निकल गया है। तो अब हम इसके पीस काट लेंगे। आप पीस काट के तैयार कर लिए हैं हमने। अब इधर कढ़ाई चढ़ाते हैं, इन पीस को फ्राई करेंगे। देखो कितने सॉफ्ट पीस बन के तैयार हुए हैं, एकदम पनीर जैसा लग रहा है पूरा बेसन। और कढ़ाई इधर गर्म हो चुकी है। अब इसमें लगा देंगे 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल। ये थोड़ा सा मैंने निकाल के रखा था थाली चिकनी करने के लिए, वो भी डाल दिया है इसी में। अब और तेल ले लिया है। अब इसे गर्म होने देते हैं। अब गर्म होने के बाद जो हमने ये बेसन सारा काट के जो पीस रखे थे वो इसी में डाल दिए हैं। अब इसे चलाते रहेंगे, चला चला के बढ़िया से फ्राई करने हैं। और जब तक फ्राई करने हैं कि इसमें सौंधी सौंधी सी खुशबू ना आने लग जाए, जब तक इन्हें फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है, ना तो ये टूट जाएंगे। एकदम सॉफ्ट हैं पीस। ऐसे खैर जल्दी नहीं टूट जाएंगे, लेकिन आराम से ही इनको चलाना है, ना तो फिर ये हलवा की तरह बन जाएगा। काफ़ी मुलायम है। तो सारे पीस हमने निकाल लिए हैं। अब वही कढ़ाई फिर से चढ़ा दी है, उसमें 3 चम्मच के करीब सरसों का तेल डाल दिया है। तो तेल को फिर से गर्म होने देते हैं। किसी भी चीज़ के लिए तेल को अच्छे से ही गर्म करें। और ये हमने प्याज, टमाटर, लहसुन, मिर्ची का पेस्ट बना के रखा है। अब इसे डाल देते हैं पकने के लिए। इसे बढ़िया से भूनते रहेंगे जब तक ये अच्छा सा पक ना जाए, तब तक हमें भूनना है। तो सारा जार खाली कर दिया है। और देखिए ये भूनते भूनते अब ऐसा हो गया है, एकदम समझो भुनने वाला ही है। इधर हमने दही जो बचा के रखा था आधी कटोरी, तो उसमें अब हम ये हल्दी, मिर्च, मसाले सारे डाल लेंगे और इसे अच्छे से फेंट लेंगे दही को। तो दही को भी अब हम इसी मसाले में डाल देंगे। इसे भी मसाले के साथ भून लेंगे थोड़ी देर तक। तो दही हमने डाल दिया है मसाले मिक्स करके। अब इसे भी चलाते रहना है थोड़ी देर। दही डालने के बाद हमें काफ़ी ध्यान रखना है चलाने का। अगर हम छोड़ देते हैं तो कभी कभार दही फट जाता है। और हमारे बाहर बच्चे शोर मचा रहे हैं। कुछ बच्चों की दादी चिल्ला रही हैं। 2 बच्चे हैं, उनकी दादी हैं, तो वो चिल्ला रही हैं बच्चों पे। इतना शोर हो रहा है गली में हमारी। तो इधर ये हमने कस्तूरी मेथी ली है, इसे भी डाल दिया है। इसे डालने से सब्जी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो आप भी कस्तूरी मेथी का यूज किया करें, बहुत ही अच्छी लगती है। कभी कभार घर में धनिया, आज बारिश हो रही है तो हमारे यहाँ धनिया है नहीं, और हम किसी को भेजेंगे भी नहीं बारिश में मंगाने के लिए। कभी कभार ऐसे ही काम चला लेना चाहिए, बारिश में किसी को परेशान नहीं करना है। अब ऐसे ही सब्जी बहुत अच्छी बनने वाली है। इसमें धनिया के बगैर कोई कमी नहीं आएगी। होता तो और अच्छी बात थी, अब जब नहीं है तो कोई बात नहीं।
अब इसमें हमने ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल दिया है। जैसी आप तरी रखना चाहें, कम या ज़्यादा, वैसे पानी डालना है। पानी का कोई इसमें ये नहीं कि इतना ही डालना है, कोई ऐसी मात्रा नहीं है निश्चित। आप जितना डालना चाहें उतना डाल सकते हैं। अगर ज़्यादा तरी रखें थोड़ा ज़्यादा डाल लें, कम रखें तो थोड़ा कम कर दें। अब इसे पकने देते हैं 2 मिनट के लिए। तो चलिए देखते हैं कैसी हमारी ग्रेवी पक के तैयार हुई है। अब इसमें डाल देंगे ये जो हमने बेसन के पीस तैयार करके रखे हैं, इन्हें डाल देते हैं। ये एकदम पनीर जैसी ही सब्जी बन के रेडी हुई थी, काफ़ी अच्छी बनी है। तो आप लोग भी इसी तरीके से बनाएं। वैसे बेसन के गट्टे की भी सब्जी बनाते रहते हैं हम, तो कभी कभार वो गट्टे थोड़े से टाइट होते हैं, पर ये सब्जी बहुत ही मुलायम बन के तैयार हुई है। ये पीस बेसन के काफ़ी सॉफ्ट हैं। बेसन के गट्टे की भी सब्जी काफ़ी अच्छी बनती है, वो भी मुलायम ही रहते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसे ही अगर बना दो जल्दबाजी में तो हो जाते होंगे टाइट। अगर आप उसमें एक लकड़ी लगा के बीच में ऐसे बना के गोल गोल डालेंगे तो बिल्कुल भी वो भी नहीं टाइट होते हैं। लकड़ी हो या हम तो अपने लाइटर से काम चलाते हैं, लाइटर को लगा के उन्हें गोल कर लेते हैं। पेन ले लें, पेंसिल ले लें, तो वो भी गट्टे भी कभी टाइट नहीं होंगे आपके। बहुत लोग ऐसे ही बना के डाल देते हैं गांठें जैसी, तो वो बिल्कुल भी सब्जी अच्छी नहीं बनती है। तो इधर हमारी सब्जी बनके एकदम तैयार हो गई है। आप लोग ट्राई अवश्य करें।